की रोचक खबर देखने के लिए आप हमारे नमस्ते इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका स्वागत है। आज फिर से दोबारा मंत्री जी से बात करने वाले हैं और आपको फिर से बता दें, ये बहुत जाना पहचाना चेहरा है, परिचय के मोहताज तो इनके पास है नहीं, क्योंकि पूरा बिहार जानते हैं। आप मेरे न्यूज़ के अलावा बहुत सारे न्यूज़ में आप इनको देख चुके हैं। और यहाँ का जो मुख्य सवाल है वो आज फिर से करने वाला है, क्योंकि इनके मुख से जो बात निकली थी हमें वो याद है और वो सवाल पूछना भी इनसे, और बाद में बहुत सारा सवाल अभी बाकी है जो पूछना है। सर, सबसे पहला सवाल है, आप 3 हॉस्पिटल उद्घाटन करके आप मेरे इधर आए हैं, तो एक ये उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये उद्घाटन हो गया लेकिन और अनगुआ का जो रोड सड़क जुड़ रहा है अभी उद्घाटन नहीं हो पाया, तो कब तक उद्घाटन कीजिएगा आप? आज खुशी से हमको बुलाया नहीं जा रहा है इसलिए, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप जरूर बनवाइएगा। तो बखोड़ी और अनगुआ की जो जोड़ने वाली सड़क है वो कब उद्घाटन होगा सर? निश्चित रूप से सर्वप्रथम 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाला जो हम लोग का गणतंत्र दिवस महापर्व है उसकी भी शुभकामना देता हूं, बसंत पंचमी का भी शुभकामना देता हूं। और आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मैंने 3 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ 5 दिवसीय योग शिविर सुदूर गांव में विनोद जी के द्वारा लाया गया है, और वीर कुमार जी योग शिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और ये समाज के अंदर जो अवेयरनेस जागरूकता फैलाया जा रहा है, जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा वही शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जो शिक्षित होगा वही दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन सकता है। इस माध्यम से अपने समाज के परिवार के बच्चों को मैंने समझाया है, और आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ के लोकल चैनल वाले हैं, लोकल आप भी इस योग में सुबह आएँ और पर डे इसका प्रचार करें, आपको भी भगवान भला करेंगे। और रह गई बात कि अनगुआ और बकोरी या कोई भी रोड जो बच गया है, उस रोड को जोड़ने का प्राथमिकता विधायक का होता है, सांसद का होता है। निश्चित रूप से कोरोना काल के कारण बहुत सारे काम अटके हुए हैं, बहुत सारे रोड पास हैं, और फंड हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। फंड मिलते ही सारे काम को किया जाएगा, और जो योजना पास भी है, जो स्वीकृत भी है, वो भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पुराने ठेकेदार हैं उन लोग अभी काम में स्टार्टअप करेंगे। बाढ़ बरसात के कारण, चुनाव के कारण रुका हुआ था। अब बहुत तेज़ी से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4-5 महीने में बहुत सारे रोड बन जाएंगे। अब फंड आते ही जो आपने जिस रोड के बारे में कहा वो भी काम हो जाएगा। सर, एक और सवाल है, एक नया सड़क बन रही है हमारे गाँव को जोड़ रही चैनपुर से, वो सड़क बन रहा है लेकिन वो सड़क पूरा बन नहीं रहा है सर। पूरे बिहार के साथ साथ औराई प्रखंड, औराई विधानसभा के अंतर्गत, यानी मेरे 42 पंचायत में एक भी संपर्क पथ बिना पक्कीकरण का नहीं रहेगा। किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग गांव से कट के किसी चौर में 50-25 घर भी अगर हैं, तो सरकार ने एक लीज नीति बनाया है। लीज नीति के तहत सड़क जमीन खरीद करके उन बास के जगहों पर रोड पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें से 66 रोड औराई और कटरा में चिन्हित करके DPR बना के दे दिया गया है। बहुत जल्द 3-4 महीने के बाद उस पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लीज नीति के तहत सरकार जमीन खरीदेगी, खरीद के रोड बना के उन गरीबों के बीच देने जा रही है। सर, एक टेंटेटिव डेट दे सकते हैं कि मतलब ये 1 साल या 5-6 महीना के अंदर में हम रोड? टेंटेटिव डेट इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि अगर फिर चौथा लहर आ गया कोरोना का, तो कोई डेट बेकार हो जाएगा। इसीलिए समय अनुकूल रहेगा, सरकार के पास फंड की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सारा खर्च हम लोग कोरोना में जनता के जान बचाने में लगे हुए हम लोग हैं। तो विकास से पहले जान की आवश्यकता है, जान माल को सुरक्षित करना है, इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक और सवाल है सर, दाखिल खारिज से रिलेटेड आपने एक नियम निकाले थे कि दाखिल खारिज जिस स्वयं के नाम से जमाबंदी रहेगा तो 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाएगा। जिनके नाम से जमाबंदी है वो व्यक्ति अगर रजिस्ट्री कराने जाता है, जमाबंदी कायमधारी से अगर खरीदता है तो रजिस्ट्री ऑफिस से ही ऑनलाइन वो चला आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जागरूकता नहीं है, नहीं भर पाते हैं, लोग दलाल नहीं भरने देता है। तो मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से, जिनका जमाबंदी, अगर आपके नाम पर जमाबंदी है, रसीद कटता है, तो अगर हम आपसे खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक सुबो मोटो के तहत वहीं से फॉर्म भराएगा और वो डायरेक्ट CO के ID पर आएगा, CO से कर्मचारी के यहाँ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको दाखिल खारिज करके मिलेगा। लेकिन कुछ शिकायतें, आपका जो कहने का पूछने का मतलब है, जिसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में कर्मचारियों की कमी है। मात्र 8500 के जगह 8500 कर्मचारी की जगह पर मात्र 1700 कर्मचारी हैं। लेकिन बहुत जल्द 4000 से ऊपर कर्मचारी मेरे पास अब महीना 15 दिन के अंदर आ जाएंगे। 1-1.5-2 महीना के बाद सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा, शिकायत समाप्त हो जाएगा। सर, ऑनलाइन करने के बाद भी दाखिल खारिज प्रोसेस में ही रह जाता है, फाइनल नहीं होता है। कोई प्रोसेस में नहीं रहेगा। जो चोरी, बेईमानी, लूट की तरह बात जो लोग कर्मचारी
के साथ अटॉर्नी करते हैं, क्योंकि कर्मचारी की कमी है। एक कर्मचारी के पास 5, 7, 10 साल का है। अटॉर्नी के कारण विभाग बदनाम हो रहा है। उस अटॉर्नी का भी सफाया होने जा रहा है। 4400 कर्मचारी हमारे नए आ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने मुजफ्फरपुर या पूरे बिहार में कैंप लगवा के सबका दाखिल खारिज करवाऊंगा। सर एक सेकंड, एक सवाल है सर, एक सवाल। आप जमीन देने का काम किए गरीबों के हक में, बहुत बड़ी सरकार का ये बहुत बड़ा प्लान है सर, तो वो कैसे गरीब को मिल सकता है? मतलब मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुयोग्य श्रेणी सरकार का जो नियम है, अभियान बसेरा के तहत जिन गरीबों के पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, वैसे गरीबों को चिन्हित करके मैं ज़मीन 3 से 5 डिसमिल देने का काम करूंगा जहां मेरा सरकारी ज़मीन है। जिनके पास सरकारी ज़मीन अगल बगल नहीं है तो किसान से ज़मीन खरीद के देने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ ज़मींदारों का ज़मीन पे घर बन चुका है, उस ज़मीन मालिक को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, उस गरीब का पर्चा भी नहीं मिल रहा है, तो उस किसानों को भी मैं उस जमीन का मुआवजा देकर उनको पर्चा दूंगा, जिससे कि मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। और तो ये बताइए कि अगर वो जमाबंदी नहीं फुटकाते हैं तो क्या नाम जो नया खतियान बनेगा? अगर परिवार के सहमति से जमाबंदी आप नहीं फुटकाते हैं तो आपके दादा परदादा के नाम पर ही प्रॉपर्टी रह जाएगा, आप जिंदगी भर परेशान रह जाइएगा। मेरा आग्रह है कि आप लोग सहमति बना के उसको फुटका लीजिए, बंटवारा कर लीजिए, आने वाला नौजवान पीढ़ी उसके नाम पर खतियान बनाइए और आगे का 2 पुश्त आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। अगर किसी कारण से आप नहीं बंटवारा करते हैं तो एक पटदार बदमाशी करता है। एक कानून लाने की बात मैंने दिल में सोचा है, मौखिक रूप में हमने मुख्यमंत्री से बात भी किया है कि जिस तरह से 2/3 बहुमत में सरकार चलती है, 2/3 पर बंटवारा भी हो जाए। अगर 4 भाई हैं और 3 भाई अगर मान लिया, एक भाई नहीं मानता है तो एक भाई का हिस्सा गोटी लगा के छोड़ दिया जाएगा, 3 भाई का दाखिल खारिज कर दिया। कैसा लगा ये न्यूज़? अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने आसपास के सभी इलाकों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए और आपके लिए इसी तरह की खबर लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।